ये तीन महासाधन। पहले हम भगवान की कथा सुने, उस कथा का मनन करें और कीर्तन करें। जब ये करेंगे तो हमें ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। ऋषि लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, हे गुरुदेव, जो व्यक्ति कथा न सुन पाए, सत्संग न जा पाए, कीर्तन भी ना कर सके, चिंतन भी ना कर सके, तो फिर उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि पूजा जपे सगुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टिलभ्यो सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम्। मेरे बंधुओं, भगवान का मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, कथा सुनना यदि आपके लिए संभव नहीं है, नहीं कर पा रहे किसी कारण बस, तो भगवान भोलेनाथ ने एक और साधन, लेकिन इन साधनों में बेईमानी मत करना, बिल्कुल सरल भाव से। मेरे बंधुओं, क्या करना है फिर? तो श्रवणादित्रिके शक्तौ लिंगम वेरम च शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसरा सागरं। मेरे बंधुओं, जो व्यक्ति इन तीनों महासाधन में से कोई भी साधन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी ईमानदारी के साथ जो उसने धन कमाया है, उस धन से एक बड़ा सुंदर दिव्य सुदृढ़ भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाए। मंदिरम कार्ये सुदृढ़म। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में यदि एक शिवलिंग की स्थापना कर देता है, उसे सीधा शिव सायुज्य प्राप्त होता है, उसे शिवलोक प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा के साथ हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, भव्य और दिव्य मंदिर बनाना चाहिए। उत्तम नक्काशी, उत्तम कारीगरी हमें करानी चाहिए। पुराने मंदिरों को देखो, अपने देश के मंदिरों को, हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे मंदिर बनवाए कि आज हजारों वर्ष के बाद भी उनकी नींव वहीं जमी हुई। आज हम लोग लोभ में, लालच में, दिखावे के लिए सब उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। मेरे बंधुओं, तो यदि आप ये साधन नहीं कर पा रहे, तो अपने परिश्रम की कमाई से एक सुंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर तैयार कराओ, उसमें भूपुर गर्भगृह सब बनवाओ, शिखर वाला मंदिर हो, और फिर उस मंदिर में भगवान सदाशिव की स्थापना कर दो। जब भगवान सदाशिव प्रतिष्ठापित हो जाएं, तब उनका नित्य अर्चन करो। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, यदि हमने ऐसा भी कर लिया तो हमें भगवान सदाशिव की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर तो बनवा दिया हमने 20 लाख खर्च करके, और मंदिर में पूजा खुद भी नहीं करते, और सोच रहे हैं पुजारी कोई फोकट में मिल जाए तो बढ़िया है, या 1500 में कोई मिल जाए। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। हाँ जी, बड़े बड़े मंदिरों में हमने यह सब देखा है।
दिखावे में तो हम बहुत खर्च कर लेंगे, लेकिन विचार करिए, क्या आपके यहाँ 500 रुपए 1000 रुपए में कोई आचार्य योग्य ब्राह्मण आकर बैठेगा जिसके पास कोई काम धाम नहीं होगा, जो किसी काम का नहीं होगा, जिसे कुछ आता जाता नहीं होगा, कोई भले ही ऐसा काम कर ले? योग्य व्यक्ति तो आपको नहीं मिलेगा। तो या तो आप स्वयं पूजन करें भाव से, यदि नहीं कर सकते तो किसी वैदिक व्यक्ति को, वैदिक ब्राह्मण को आप वहां पूजा के लिए नियुक्त करिए, जो तीनों समय, चारों समय भगवान का पूजन करे। मंदिर बनवा देंगे और भगत जी जाएंगे तो जो लड़ुआ भोग लगाना है ना, खोपड़ी पे फोड़ेंगे जाके। भोग हमेशा भगवान के सामने रख के लगाया जाता है, और हम लोग बतासा भी ले जाते हैं तो पिंडी पे फोड़ते हैं उसको रख के, क्योंकि फूटेगा नहीं तो पता नहीं भोलेनाथ पोपले हुए तो है? अरे भले लोगो, तुम उसको चढ़ा के छोड़े आए और पीछे से पूंछ हिलाते हुए कुत्ता पहुंच गया, अब वो चाटे आया, तो तुमने जितना पुण्य नहीं किया जितना पाप कमाओगे। हाँ जी, मंदिर बना लो, और मंदिर बना करके उसमें पूजा की व्यवस्था करना भी तुम्हारा दायित्व है। या तो तुम करो, और अन्यथा फिर किसी व्यक्ति को नियुक्त करो और उसे उसका उचित पारिश्रमिक भी दो। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। ये मंदिर हमारी सनातन धर्म की ध्वजा हैं। इन मंदिरों को हम कमाई का जरिया ना समझें, इन मंदिरों को हम धन कमाने का तरीका ना समझें। अरे मेरे बंधुओं, जब तुम भोलेनाथ की, सदाशिव की, राधा सर्वेश्वर की, प्रभु सिया राम की शरण में हो, तो फिर तो हमें ये सोचना ही बेमानी लगती है। हमारे जीवन का भार जब हम उन्हें सौंप चुके, छोड़ चुके, तो फिर हमें संसार की परवाह ज्यादा नहीं करनी है, और बड़े प्रेम से, भाव से इन मंदिरों की मर्यादाओं को बचाना है। हम लोगों को जागरूक होकर के, हम सभी सनातनी हिंदू समाज के लोग अपने मंदिरों में जाना सीखें। काहे के लिए? मांगने के लिए नहीं। हम मंदिर कब जाते हैं? जब कोई जरूरत पड़ती है, काम धाम रुक जाता है, जीवन में आमदनी खत्म हो जाती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई केस झमेले लग जाते हैं, तब तो हम मंदिर जाते हैं। वरना जिस दिन 10 लाख कमा के लाओगे, उस दिन तो बार में जाओगे, मंदिर में नहीं जाओगे। उस दिन तो हमें ये लगेगा भैया चलो बढ़िया कहीं चाट पकौड़ी खा के आते हैं, और लाखों उड़ा दोगे। लेकिन जहां जरूरत की बात होगी, आवश्यकता की बात होगी, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु कोई बात आएगी, तो फिर हम संकोच में पड़ने लग जाते हैं। मेरे बंधुओं, आज कितने वर्षों के बाद मेरे देश ने चलना शुरू किया है, और सदियों बाद हमारे यहाँ वह दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी आशा में, जिसके दर्शन की लालसा में न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितने पूर्वज चले गए। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से अपने राम लला का मंदिर बनते देख रहे हैं। आज इतना बड़ा भाग्य, हमारा सौभाग्य, और इस भाग्य को अब हमें अपने भविष्य के रूप में परिवर्तित करना है। अपने बच्चों को शुद्ध संस्कृति, जो भारत विश्व गुरु था, अपने संस्कारों के कारण, अपनी विद्या के कारण, अपने सद्गुणों के कारण, जो आज हम पाश्चात्य संस्कृति के कारण भूल चुके हैं, उन सभी गुणों को हमें पुनः जागृत करना है, और सारे विश्व को, सारी दुनिया को दिखाना है कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। बोलो जय सिया राम। तो मेरे बंधुओं, ये हमारी संस्कृति के संवाहक, लेकिन इनकी पूजा की व्यवस्था
इनकी मर्यादा की सुरक्षा करना ये हम सनातनियों का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन मन में तो महाराज बहुत है, धन इतना भी नहीं है कि परिवार का भी गुजारा हो जाए। हम कैसे मंदिर बनाएं? तो मेरी कथा प्रेमियों, एक बड़ा दिव्य साधन बताया। फिर कहा कि यदि जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसके पास कोई उपाय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की पार्थिव पूजा करनी चाहिए। दुनिया में जितने देवता हैं उनके स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन मेरे सदाशिव भगवान भोलेनाथ की साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा होती है। साकार रूप पंचाननम पंच विनोदशीलम। कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? इनके 5 मुख, लेकिन हम दुनिया में ज्यादा देखते हैं कि भगवान की पूजा, भगवान सदाशिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। तो भगवान सभी देवताओं का एक रूप है, लेकिन सदाशिव के 2 रूप क्यों हैं? वीर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। भगवान शिव की पूजा 2 रूपों में क्यों होती है? मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, एक बात समझो। विधर्मियों ने एक और कुप्रचार किया कि जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, यह शिवलिंग शायद कोई अंग विशेष होगा, लेकिन नहीं, लिंगम चिह्नम। यह जो शिवलिंग है, ये भगवान सदाशिव का निराकार ज्योति रूप है। देखो भोलेनाथ कितने कृपालु हैं। यदि हम निराकार ध्यान करें, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो बताओ उसे ध्यान में कैसे लाएंगे? हम क्या उसका ध्यान करेंगे? तब भगवान सदाशिव ने अपने उस निराकार रूप को ही शिवलिंग के रूप में प्रकट किया है। कैसे किया, क्यों किया, क्या परिस्थिति बनी, ये श्री वेद व्यास जी महाराज सुनाते हैं। सब लोग बोलेंगे भावते जय सिया राम। एक बार की बात है, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येता महात्मानौ ब्रह्म विष्णु परस्परं। एक पुराने किसी कल्प की बात है। प्राचीन कल्प में भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी में बहस हो गई। किस बात को लेके? कि अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा जी बोले सुनो, इस दुनिया को बनाने वाले तो हम हैं, यदि हम ही नहीं बनाते तो तुम पालन किसका करते? भगवान नारायण ने कहा अच्छा, हम पालन नहीं करते तो तुम बना के भी क्या कर लेते? दोनों में बहस होने लगी, और वह बहस कब युद्ध का रूप ले गई पता भी नहीं चला। भगवान अपनी गणों को लेकर के युद्ध करने लगे, ब्रह्मा जी भी लड़ने लगे। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ आप सृष्टि के विधाता, और देखिए आज आप प्रधान देव ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ रहे हैं,
तो मेरे बंधुओं, उसी क्षण उस युद्ध के मैदान में एक बड़ी दिव्य ज्योति प्रकट हुई एकदम से। ऐसी दिव्य ज्योति जिसका न आदि है और न अंत है। भगवान सदाशिव ने कहा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप दोनों मेरे प्रिय हैं। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। कैसे? बोले कि जो व्यक्ति इस ज्योति का ओर या छोर पता कर लेगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। दोनों जाइए, एक व्यक्ति ऊपर और एक व्यक्ति नीचे। मेरे बंधुओं माताओं, श्री ब्रह्मा जी महाराज ऊपर को चले। जितनी मन की गति होती है, इतनी तीव्र द्रुत गति से श्री ब्रह्मा जी महाराज आकाश की तरफ अनंत भागे और भगवान नारायण नीचे पाताल की तरफ। ब्रह्मा जी चलते गए, लेकिन कुछ ही समय में भगवान श्री विष्णु को अपनी गलती का बोध हो गया। सोचने लगे, अरे जिन सदाशिव का न आदि है न अंत है, मैं उनका खोजने आया हूं। नहीं, ये तो मुझसे अपराध हो गया। अपने प्रभु के प्रति ये मेरी अश्रद्धा हो गई। अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति यह मेरी अश्रद्धा हो गई। बोलो जय सिया राम। और वहां से पुनः लौट आए, आगे नहीं गए। लौट के आकर भगवान सदाशिव के चरण पकड़ के भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, पहले तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। किस लिए? कि मैंने आपके आदि और अंत को जानने की कोशिश की। जो जगत का पिता है, जो जगत का प्राकट्य करता है, आज मेरी कैसी मति मारी गई। उनकी परीक्षा लेने, उनको जानने मैं आगे चला। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके आदि या अंत का पता लगा सकूं। लेकिन आकाश में ऊपर की तरफ जा रहे श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति ऊपर तो ज्यादा लंबी हो, नीचे थोड़ी हो। तो तब तक नारायण भगवान नीचे जाएं और देख के लौट आए, हम भागते ही रहें। बोले कुछ उपाय करो ना। जैसे आजकल के लोग शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया। लेकिन ध्यान रखना, शॉर्टकट कभी कभी इतना लॉन्ग कट हो जाता है कि मिलता ही नहीं है। जय सिया राम। ब्रह्मा जी ने विचार किया, कोई दो गवाह तैयार कर लें तो बात बन जाए। मैया बात है ना करो, काम बन जाए। वहां पे देखा गाय खड़ी है। गाय से कहा, हे गौ माता, यदि तुम भोलेनाथ के सामने ये गवाही दे दो कि मैंने इस ज्योति का ओर देखा है। बोले क्यों? तो मैं तुम्हें सर्व पूज्य बना दूंगा। वैसे तो तुम्हारा रोम रोम पवित्र है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सर्व पूज्य, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय बना दूंगा। तो गाय माता ने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया और देखा कोई और मिल जाए भाई। तो एक केतकी का पुष्प दिखा। केतकी के पुष्प से कहा, भैया क्या आप सदाशिव के सामने ये कह सकते हैं कि हमने इस ज्योति का छोर देखा? क्यों? बोले कि देखो तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सुगंध नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, वरदान दूंगा और तुम्हें सुगंध ही प्राप्त हो जाएगी। दो झूठे गवाह तैयार करके और ब्रह्मा जी आ गए। जैसे पहले से भगवान नारायण को हाथ जोड़े खड़े देखा, सोचने लगे, अरे राम राम, ये तो वही हो गया जो हम सोच रहे थे। पास पहुंचे, आंखों में आंसू भरे हुए
भगवान नारायण को स्तुति करते जब देखा, ब्रह्मा जी समझ गए शायद कुछ बचा है। भोलेनाथ ने मुस्कुरा के पूछा, ब्रह्मा जी पता चला? हाँ हम तो पता कर आए। अच्छा हम कैसे माने? बोले हम उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी भी लाए हैं जिन्होंने हमें देखा है। अच्छा, गाय को और केतकी को दोनों को बुलाया। आओ भैया। गैया मैया ने कही, हाँ महाराज, केतकी का फूल उस ज्योति के ऊपर ही रखा था, वहीं से उतार के लाए हैं। इतना सुनते ही भगवान सदाशिव को क्रोध आ गया और बोले, अरे तुम सृष्टि के विधाता हो, सृष्टि के प्रथम देव हो और अपनी पूजा कराने के लिए असत्य बोलते हो। क्या इसी असत्य का संसार में प्रचार करोगे? तुम ये भूल गए कि मैं कपट करने जा रहा हूं सदाशिव से। उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्राह्मण, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा, कभी नहीं होगी। इसलिए धरती पे तुम्हें ब्रह्मा जी के मंदिर देखने कोई नहीं मिलेंगे। एक है पुष्कर में बस। केतकी से कहा, दुष्ट, तूने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। आज तुझे श्राप देता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति केतकी का फूल शिव के ऊपर चढ़ा देगा, इंद्र ही क्यों ना हो, भिखारी बना दूंगा। इसलिए भूल के भी कभी भी भोलेनाथ को केतकी का फूल मत चढ़ा देना, क्योंकि भोलेनाथ के द्वारा श्रापित है ये। गैया मैया से कहा, हे गौ माता, आपने भी झूठ बोला। आप सर्व पूज्य देव पूज्य होने के बाद भी और पूजा की इच्छा, तृष्णा, लालसा आप देवताओं में भी इतनी है। मैं श्राप देता हूं कि सर्व पूज्य होने के बाद भी कलयुग में तुम्हें इसी मुंह से विष्ठा तक खानी पड़ जाएगी। इसीलिए आज गाय की बुरी दशा हम सब देख रहे हैं। मेरे बंधुओं, इनको श्राप देकर तीनों को, और अब मेरे इस करुणा के अवतार भगवान सदाशिव घूमे, मुड़े और हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहा रहे भगवान नारायण को देखा। जैसे ही देखा, कहा, हे नारायण, आप मेरा हृदय है और मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आज के बाद शिव से भी ज्यादा धरती पर किसी की पूजा होगी तो हे नारायण तुम्हारी होगी। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में जन जन में तुम बस जाओगे। जन जन के हृदय में तुम्हारा निवास होगा। हर गांव गली मोहल्ले तुम्हारे मंदिर होंगे। हर व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा। सारी दुनिया तुम्हारी भक्ति करेगी, तुम्हारा गुण गाएगी और संसार के तुम पालन करता होगे। मेरे बंधुओं, जैसे यह सुना, अब ब्रह्मा जी रोने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, चरणों में माथा पटक दिया। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो। मेरे बंधुओं, तब भगवान सदाशिव ने कहा कि यह ज्योति जिस क्षेत्र में पैदा हुई है उसे अरुणाचल कहते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश भगवान शिव की उस दिव्य ज्योति का प्राकट्य स्थान माना गया है शिव महापुराण के अनुसार। और उसी समय उस दिव्य ज्योति को ऐसे भगवान भोलेनाथ ने ऐसे छोटा कर दिया जो शिवलिंग कहलाया। जो आप शिवलिंग देखते हैं, पूजा करते हैं, ये भगवान सदाशिव का ज्योति रूप है। वह विष्णु के निर्णय के लिए उन्होंने प्रकट किया था। कहा कि यह मेरा शिवलिंग ज्योति रूप है और जो व्यक्ति, जो मनुष्य, चाहे देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, सृष्टि में जो भी है,
यदि शिवलिंग की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भाव सहित मेरे विविध प्रकार के शिवलिंग बनाकर के मेरा पूजन करेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं मैं पूरा करूंगा और अंत में उन्हें मेरे शिवलोक की प्राप्ति होगी। उन्हें मैं अपने धाम में अपने साथ रखूंगा। मेरे बंधुओं, माताओं, ध्यान से समझ लेना कि यह शिवलिंग कोई अंग विशेष नहीं है, बल्कि लिंगम चिह्नम, यह उन परमात्मा के दिव्य उस तेज रूप का प्रतिद्योतक है और हमारे कल्याण के लिए भगवान शिव ने इन्हें यहां स्थापित किया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, उस मूर्ति की पूजा से भी कई गुना श्रेष्ठ शिवलिंग की पूजा मानी जाती है। वैसे तो कोई अंतर नहीं जाता, लेकिन भगवान सदाशिव इस बात को कहते हैं कि यदि भक्त मेरी पूजा मेरे शिवलिंग में करता है तो उसके ऊपर मैं बहुत शीघ्र कृपा करता हूं। महाराज, भगवान सदाशिव आज ब्रह्मा जी के उस दुख को देखकर उन्हें भी क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने हृदय में शांति चाहिए, ब्रह्मा जी ने गलती की है, अपराध किया है, अब पश्चाताप में जल रहे हैं, क्या करें? जपहु जाहे शंकर सतनामा, जपहु जाहे शंकर जितनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। आपको भी बताया जा रहा है, आजकल एक बहुत बड़ी सुविधा है। क्या? छोटे से बच्चे से भी मिल लेना, वो भी टेंशन में मिलेगा। जो कमाते धमाते हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, जो कुछ करते नहीं है, खाली खाते हैं और सोते हैं, उनकी भी टेंशन कम नहीं है। तो भैया, जो लोग हमेशा चिंता में घिरे रहते हैं, जो लोग हमेशा किसी ऐसी चिंता में फंस गए हैं, मानसिक दबाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ऐसे लोग एक उपाय अपनाएं। जो भगवान सदाशिव के 100 नाम हैं, इन नामों का दोनों संध्या काल में पाठ करें। इन 100 नामों का एक बार उच्चारण कर लें भोलेनाथ के सामने बैठकर। ओम हराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शूलदृशे नमः। बस ऐसे देखिए, आपकी सारी चिंता मेरे भोलेनाथ हर लेंगे। डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति भी एकदम ठीक हो जाएगा। मेरे बंधुओं, ब्रह्मा जी से कहा, आप जाकर के मेरे इन नामों का गान करो, इनका जाप करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और कहते हैं कि आज जिस दिन इस ज्योति को मैंने प्रकट किया है, आज से इस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जो हमने परसों पूजा की महाशिवरात्रि को, यह महाशिवरात्रि उस दिव्य ज्योति का प्राकट्य दिवस है। इसलिए भगवान सदाशिव ने यह वरदान दिया, यत् फलं मम पूजाया वर्षमेक निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्।
आप पूरे 1 वर्ष तक तीनों समय भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और जो आपको पुण्य मिलेगा 1 वर्ष की पूजा करने से वही पुण्य शिवरात्रि को केवल 4 प्रहर की पूजा करने से भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। 1 वर्ष के भजन का पूजा का सबका फल केवल शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा यदि हम कर लें तो भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं संपूर्ण फल। मेरे बंधुओं, ज्यादा न कर सकें तो साल में इस एक दिन को तो भैया उत्सव ही बना लो अपने घर का। उस रात्रि बैठकर जागरण करो, भगवान का पूजन करो, ध्यान करो, उनका अभिषेक करो। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल की धार चढ़ाने से इन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब कहते हैं महात्मा लोग, सकलम निष्कलम चेति स्वरूप द्वयमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् तस्मात् अन्यः सर्वोऽप्यनीश्वरः। हे मेरे कथा प्रेमियों, चाहे आप इनकी मूर्ति की पूजा करें, निर्गुण रूप की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा, संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे बंधुओं, भगवान सदाशिव ने जो उनके 5 मुख हैं, 5 मुख प्रकट किए और ब्रह्मा जी से कहा, सुनो, ओम में 5 मात्रा हैं, अ, उ, मा, चंद्र और बिंदी। अपने एक एक मुख से भगवान सदाशिव ने यह 5 मात्राएं प्रकट की और शब्द बना ओम। ओमकार सदाशिव का रूप इसीलिए माना जाता है। और फिर उत्तर के मुख से न निकला, पूरब के मुख से मां निकला, दक्षिण के मुख से इन्हें शी सुनाई दिया और अगली दिशा के मुख से वह सुनाई दिया, और जो 5वां मुख ऊपर की तरफ है उससे यह सुनाई दिया। 5 मुखों से 5 अक्षर सुने, न मः शिवाय। ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है और जितना प्रभाव गायत्री मंत्र का है उतना ही प्रभाव इस पंचाक्षर मंत्र का है। जिनको ओम जपने की अनुमति नहीं है वो यदि नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उन्हें पूरा वेद पाठ के बराबर पुण्य मिलता है। चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, नमः शिवाय का जाप कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस दिव्य पंचाक्षर मंत्र का अवलंब ले लेता है, सहारा ले लेता है, आश्रय ले लेता है, उसे शिव सानिध्य, शिव सायुज्य प्राप्त होता है। यह मंत्र परम दिव्य, परम गुप्त, परम और सिद्ध मंत्र। जो व्यक्ति अपने गुरु, पंचाक्षर मंत्र और शिव कथा इनमें कोई भेद नहीं करता, वह व्यक्ति शीघ्र ही सदाशिव का लाडला बन जाता है, उनका प्रेमी बन जाता है। कथा प्रेमियों, इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और श्री विष्णु जी को यह दिव्य मंत्र प्रदान किया, पंचाक्षर।
दीक्षा में प्रदान किया। जिस प्रकार गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं, आज भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के और श्री नारायण के गुरु बने हैं। इन्हें पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया है और दोनों से कहा है खूब जाकर इसका जाप करिए, इसका चिंतन करिए। मेरे बंधुओं माताओं, इस प्रकार भगवान सदाशिव ने अपना दिव्य दूसरा स्वरूप प्रकट किया है। बाकी दुनिया के सभी देवता हैं और ये महादेव हैं। सभी देवताओं की केवल एक रूप में पूजा होती है, लेकिन यह महादेव समस्त सृष्टि के आधार हैं, इसलिए इनकी दो रूपों में पूजा होती है, दोनों रूपों में पूजन होता है। मेरे बंधुओं, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर न बना सके और कथा भी न सुन सके, कीर्तन भी न सुन सके, फिर उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं देखो भैया, जिस व्यक्ति को कोई साधन नहीं समझ में आ रहा, ऐसे लोगों के लिए सबसे सरल साधन बताया मानस पूजा। यह मानस पूजा बड़ी प्रभावी है। इसका चमत्कार, इसका प्रभाव आप लोग यदि करके देखें और हमें आकर बताएं, तब तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने कुछ किया है और पाया है। ये ऐसा सरल साधन है, इतना दिव्य साधन है कि यदि तुम 1 वर्ष तक इस साधन को कर पाए तो मात्र 365 दिन के अंदर, 1 वर्ष के अंदर तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो स्थिति तुम्हारी पहुंच जाएगी। बस यदि आप इस मानस पूजा को करते हैं तो। मेरे बंधुओं, सर्वप्रथम इस मानस पूजा की विधि को बताने से पहले आप लोगों को कुछ जीवन का तरीका और बताना चाहते हैं, जो शिव महापुराण की आज्ञा है, वचन है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चैन चाहते हैं तो ऐसे लोग, हाँ जी, जय सिया राम बोलो, ऐसे लोग इन बातों पर थोड़ा गौर करें। यहां पर सदाचार का वर्णन किया है। भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए सदाचार होना जीवन में परम आवश्यक है। जो लोग आचरणहीन है, चरित्रहीन है, ऐसे लोग कितना भी बनते घूमे, प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। तो सदाचार का वर्णन कर रहे हैं। क्या? सदाचारम श्रावयासु येन लोकान् जयेद बुधः। अब आपको सदाचार का वर्णन सुनाया जा रहा है। क्या करना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हमारे 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्ण के लोगों को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आपने सूर्योदय से पहले जगना सीख लिया तो जितनी बीमारियां आज तुम्हारे जीवन में हैं, 50% तो बिना दवाई के ठीक हो जाएंगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। यदि आज व्यक्ति नाश्ता की तरह दवाइयां खाता है ना, उसका कारण क्या है? आचारहीन दिनचर्या। जो मन में आया सो खा लिया, जब मन में आया तब सो गए, दोपहर के 12 बजे तक सो रहे हैं और रात को 3 बजे तक उल्लू की तरह जग रहे हैं। भला उनके शरीर को, उनके स्वास्थ्य को कोई नहीं बचा सकता। बंधुओं, इस प्रकृति के साथ चलना सीख लो। यह जो कोरोना बीमारी आई, ये क्या था? आप लोगों ने क्या समझा इसको? विगत पिछले तकरीबन 7-8 वर्षों से यह व्यासपीठ अपने समाज के लोगों को समझा रही है
कि बात मान लीजिए, कोई भी YouTube पर आप वीडियो उठा करके देखेंगे, केवल एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि यह प्रकृति सुधार के मूड में आ चुकी है, पूरी तरह से सफाई करना चाहती है, हर उन लोगों को नष्ट कर देना चाहती है जो धर्म विरोधी हैं। क्यों? देखो, प्रकृति हमें 3 प्रकार के दुख मिलते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख कहते हैं जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है, दैविक दुख कहते हैं किसी देवता विशेष के अपराध से हमें मिलता है। एक सुख, भौतिक दुख, यह हमें प्रकृति देती है। जब समाज के ज्यादातर लोग अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, असत्यवादी हो जाते हैं, तब परमात्मा कुछ नहीं करते, प्रकृति सफाई करती है, प्रकृति साफ कर देती है सबको। कुछ समय पहले हमने सुनामी के रूप में वो सफाई देखी, लेकिन नहीं चेते तो फिर केदारनाथ की महाप्रलय हम लोगों ने आंखों से देखी। ऐसी प्रलय देख के रूह कांप जाए। कारण भगवान सदाशिव का दिव्य धाम केदार, बद्रीनाथ, ये जो तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थों को मेरे बंधुओं तीर्थ ही बने रहने दो, इन्हें पिकनिक पॉइंट मत बनाओ। अब तो भैया लोग इन तीर्थों में दर्शन करने नहीं जाते, घूमने जाते हैं। घूमने के लिए धरती पे कहीं चले जाओ मेरे बंधुओं, इन पावन स्थानों को अपवित्र मत करो। यदि तुम्हें परमात्मा ने मौका दिया तो ऐसी जगह जाकर के ब्रह्मचर्य से रहिए, मन को, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखिए। ज्यादा से ज्यादा गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सागर के किनारे बैठ करके भजन करने की कोशिश कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए, चिंतन करने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छे काम करिए, कुछ पुण्य करिए, कुछ जरूरतमंद की सेवा करिए। देखिए कैसे भोलेनाथ की कृपा बरसती है। इसीलिए तो मेरे भोलेनाथ इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाके बैठे, लेकिन दुनिया वाले नहीं माने और वहां तक जाकर के होटल बना डाले। और उसका नतीजा आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तीर्थ स्थलों में किया जाने वाला पाप समाज को ले डूबेगा। इसलिए कभी भी तीर्थों में घूमने के लिए मत जाओ। जब जाओ तो श्रद्धावान होकर दर्शन करने जाओ, सत्संग करने जाओ और बैठकर उन तीर्थों में स्नान करने जाओ। मेरे प्रभु प्रेमियों, फिर भी लोग नहीं माने तो देखो, कोई चंद्रमा पे भाग रहा था, कोई मंगल पे फ्लैट खरीद रहा था। प्रकृति ने कहा रुको, एक कीड़ा छोड़ते हैं, इससे जूझ लेना तुम, तब देखेंगे तुमने और तुम्हारे विज्ञान ने क्या उन्नति करी है। सबको घर में बंद करा दिया गया। एक पल को क्या स्थिति थी, ये सब ने हमने बिल्कुल ताजी ताजी अभी देखी है। और इससे अभी खड़े हुए हैं, कमर सीधी कर रहे हैं, ऐसी तोड़ दी है प्रकृति ने। और यदि अभी भी हम लोग नहीं सुधरे ना, तो आगे की जो भयावहता आएगी, इससे भी कल्पनातीत होगी, इससे भी परे होगी। इसलिए दिखावे के लिए धार्मिक मत बनिए, सही मायने में सनातनी हो जाइए। पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, पूरी दुनिया आनंदमय हो जाएगी। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, तो देखिए, जो स्थान जिसके लिए परमात्मा ने नियुक्त किया है, गृहस्थ के लिए, तुम्हारे विषय भोगों के लिए, तुम्हारे अपने घर हैं, यहां रहो ना। तीर्थों को जाकर के अपवित्र मत करो और धर्म के नाम पर आडंबर पाखंड का त्याग करके सही मायने में सच्चे बन जाओ, क्योंकि वह परमात्मा सत्य है और वो सत्य को ही स्वीकार करता है। सत्य को तुम स्वीकार नहीं करते, सीधे सीधे शब्दों में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उस परमात्मा को ही स्वीकार नहीं करते। इसलिए बिना बात, बेफालतू व्यर्थ का अपवाद, व्यर्थ की झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना, कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां दोष नहीं देता। शुक्र नीति क्या?
गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। यदि तुम्हारे एक झूठ बोलने से, कौन कौन सी जगह, किसी कन्या की शादी नहीं हो पा रही है, तुम्हारे दो बातें बढ़ा के कहने से यदि उसका घर बस रहा है तो झूठ बोल दो, तुम्हें पाप नहीं पुण्य लगेगा। यदि तुम्हारी जीविका जा रही है, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी जा रही है, यदि झूठ बोलने से तुम्हारी रोजी रोटी जीविका बच रही है तो बेशक बोल दो, पाप नहीं लगेगा। कोई गाय किसी कसाई से छूटकर भाग गई, कोई ब्राह्मण के पीछे गुंडे पड़े हैं, डाकू पड़े हैं, और उस समय तुम सत्यवादी बन गए, अरे भैया इधर को गई है गैया, और जब वह कसाई उस गाय को काटेगा तो उस गौ हत्या का पाप मेरे बंधुओं तुम्हें लगेगा। इसलिए वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन इन जगहों को छोड़कर अन्यत्र कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक जगह और है जहां थोड़ा सा नेक चलना पड़ता है और बोलना पड़ता है। अपनी मालकिन के आगे, श्रीमती जी के आगे नेक थोड़ी दो चार बातें जरूर प्रशंसा की कर दिया करो। बढ़िया दाल रोटी चाहते हो तो घर में सुख शांति चाहिए तो नेक जे भी किया करो। हाँ? बोलो जय सिया राम। ये सुख की शांति के मूल हैं भैया। गृहस्थी में खटपट होगी तो न तो चैन से घर से निकलोगे और न चैन से घर में घुसोगे। निकल तो जाओगे, घर आने में 1 किलोमीटर से पैर कांपने लगेंगे, भैया रे पता ना आज कैसी क्लास लगेगी। तो घर में सुख शांति के लिए भैया थोड़ा सा कभी कभी यदि हम बोलते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। आपस में जिससे प्रेम बढ़े, सामंजस्य बढ़े, समरसता बढ़े, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़े, विश्वास बने, ऐसे काम हमें करते रहने चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा है गलत मतलब नहीं बनाना उसका कि महाराज ने कही है कि झूठ बोल दो तो तुम बैठे रहो बाजार में और बताते रहो दुकान पे हैं। काऊ दिन ऑन स्पॉट पकड़े गए ना, जैसी आराम है जाएगी। इसलिए भैया ऐसा झूठ मत बोलना कि घर में कलेश करा दे। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपस में प्रेम बढ़े, श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े एक दूसरे के प्रति, और कभी भी अपने रिश्ते को धोखे से नहीं बचाया जा सकता है। झूठ बोलकर कभी नहीं बचाया जा सकता। कागज के महल कभी खड़े नहीं होते हैं, वो जरा सी हवा में बिखर जाया करते हैं। नींव तो सत्य की ही मजबूत होती है। इसलिए संबंध सत्य के आधार पर टिके होने चाहिए, सत्य की शिला पर टिके होने चाहिए। झूठे संबंध कभी ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। मेरे कथा प्रेमियों तो कहते हैं कि बिना कारण के झूठ मत बोलिए। हम लोग अकारण बोल रहे हैं, वैसे ही बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला नियम क्या बताया कि आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्योदय से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले यदि आप जगते हैं और जगने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्राणायाम करें। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करने से शरीर को अपार शक्ति प्राप्त होती है। इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता हमें मिल जाती है। हर व्यक्ति को, और खासकर जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बहन जितने बैठे हैं यहाँ पर, सब लोगों से इस बात को कह रहा हूं, यदि तुम अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हो, ध्यान बढ़ाना चाहते हो, अपने विषय पर केंद्रित होना चाहते हो, तो प्राणायाम जरूर करना। प्राणायाम जरूर करना सुबह जल्दी उठ के।
और खासकर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो ये अमृत है। उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता, याददाश्त, स्मरण शक्ति सब बढ़ाने के लिए, शरीर का तेज बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को हमेशा रखने के लिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सबसे पहले उठते ही क्या कह रहे हैं शास्त्र, शिव महापुराण कह रही है, ध्यान से सुनना, गांठ बांध लेना। जो जीवन में जितना भटकाव है ना, लाखों कमाने के बाद भी आज रात को गोली खा के सोना पड़ता है, उसका कारण क्या है? सुनो, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने आराध्य का, इष्ट का हम ध्यान करें, चिंतन करें। हमारे शास्त्र में क्या सिखाते हैं कि जब हमारी आंख खुले तो सबसे पहले अपने हाथ देखो, ऐसे हथेली करके, ऐसे सामने एक मंत्र बोलते हैं हम लोग, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आंख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करो, यानी कराग्रे बसते लक्ष्मी, मेरे हाथ के अग्रभाग में महालक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में मां शारदा विराजमान है। कर मूले, कर के हाथ के मूल भाग में मेरे गोविंद का निवास है। इस प्रकार इनका ध्यान करें और फिर अपने आराध्य का, इष्ट का ध्यान करके धर्म का चिंतन करें कि आज मुझे क्या धर्म करना है, क्या अच्छा कर्म करना है। दूसरे नंबर पे पहले धर्म का चिंतन करें और दूसरे नंबर पर अर्थ का चिंतन करें कि आज जो कार्य मुझे करने हैं उनके लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी। हाँ जी, ये शास्त्रों का नियम है, शास्त्रों का वचन है, प्रेरणा है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ को अतिथि की सेवा के लिए, परिवार के पालन के लिए, घर के अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। तो धन कहां से आएगा? परिश्रम करें और परिश्रम के द्वारा कमाए गए धन से ही अपने परिवार का पालन करें। जो लोग रिश्वत या फिर दूसरों के द्वारा दी गई घूस या किसी को, किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी जरूरत, बेबसी, परेशानी का फायदा उठा करके यदि तुम कमा कर लाते हो और उससे अपने परिवार के लिए अन्न की व्यवस्था करते हो, तो समझ लेना कि उस परिवार के बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, कोई नहीं रोकेगा उन्हें। क्या बात है भैया, सुनाई दे रही है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही, भूख तो नहीं लग रही, कथा में आनंद आ रहा है? तो ध्यान से बोलो, सुनो और बोलो जय सिया राम। पहले नंबर पर धर्म का ध्यान करना है और दूसरे नंबर पर अर्थ का ध्यान करना है। अर्थ कहां से प्राप्त होगा? तीसरे नंबर पर कहते हैं उस अर्थ की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कष्ट का भी चिंतन करना है कि आज यदि यह कार्य करूंगा तो मुझे कितनी परेशानी हो सकती है, कितना परिश्रम करना पड़ सकता है। आय और व्यय, आज मैं इतना कमाऊंगा और इतना खर्च करूंगा। ये कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये सबसे बड़ी कलेश की जड़ बन गई है। दुनिया को दिखाने के लिए हम बड़ी ठसक बनाना चाहते हैं और कर्जा लेकर के दुनिया को दिखाते हैं, परिणाम अपने जीवन की शांति भंग कर लेते हैं, अपने जीवन का चैन खो देते हैं। मेरे बंधुओं, कथा प्रेमियों, इसलिए यदि हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाना है तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रातः काल ही इन चीजों का चिंतन कर लें और उसके बाद अपनी नित्य क्रिया करें और नित्य क्रिया करके प्राणायाम करें। प्राणायाम कैसे करना है? करो तो बताऊं।
करोगे? हाँ भैया, प्राणायाम किया करोगे? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कथा होती है, राक्षस भी जाते हैं ना, वहां पहुंचते हैं यज्ञ में जरूर है। तो ऐसा थोड़ा ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, भोलेनाथ के गण ही तो हैं भैया। जय सिया राम। देखो, यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आपको मेधा की प्राप्ति होगी। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझिए। प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बैठे, सुखासन पद्मासन जैसे भी आपको सुविधा हो। यदि आप थोड़ा सा योग का सहारा लेते हैं तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, यदि नहीं लगा सकते तो सुखासन। सुखासन मतलब जिस आसन से मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठ सकूं और शरीर में कोई तकलीफ ना हो। आराम से आलती पालती लगा के बैठ जाइए। जो रीढ़ की हड्डी होती है मेरुदंड, इसे सीधा रखिए, न तो ज्यादा जोर लगाइए न ढीला छोड़िए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको सीधा रखिए। ऐसे सिर तक, यानी मूलाधार से लेकर के सिर तक, ये जो एक हमारी अस्थि है जिसे रीढ़ हम बोलते हैं, मेरुदंड जिसे कहते हैं, उस मेरुदंड को ऐसे सीधा रखो। शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दो। धीरे धीरे सांस लो। जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, और याद करी हुई चीज भूल जाते हैं, ऐसे लोग पहले ये अपनी सीधी वाली नाक बंद करेंगे। जे देख रहे हो, इस नाक को बंद करेंगे। हमारे शरीर में दो स्वर हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, जिसे नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो ये देखिए सूर्य नाड़ी है सीधी तरफ, और इधर चंद्र नाड़ी है। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उसका मन कमजोर होगा, उसकी याददाश्त कमजोर होगी, स्मरण शक्ति कमजोर होगी। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपने चंद्र स्वर को मजबूत बनाएं। ये नाक बंद करें ऐसे करके, और ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन दोनों को ऐसे दबाइए। ये पॉइंट होते हैं अपने यहाँ, आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर एक चिकित्सा होती है। इन पॉइंट को दबा करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो ये पॉइंट है, इसको ऐसे दबाएंगे, इन तीन उंगलियों को सीधा रखेंगे, हाथ सीधा रहेगा, सीधे हाथ से इधर अंगूठे से ऐसे नाक बंद करी और धीरे धीरे करके श्वास को खींचा। जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना ले सकते हैं उतना ही धीरे धीरे खींचा और फिर धीरे धीरे छोड़ा। धीरे 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 फिर धीरे धीरे खींचिए और फिर छोड़िए। प्रातः जब आप उठेंगे तो ऐसे जी हाथ है ना, जब ऐसे सांस छोड़ेंगे अपने हाथ के पास आके, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस समय मेरा कौन सा स्वर तेज चल रहा है। दोनों स्वर कभी कभी बिल्कुल सम भी चलते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मन में जिस चीज की अधिकता ज्यादा होगी वही स्वर उस समय चल रहा होगा। तो चूंकि हमें एकाग्रता की, ध्यान की, स्मरण शक्ति की जरूरत है, इसलिए चंद्र स्वर को मजबूत करना है तो कम से कम 10-12 बार 20 बार इस आवृत्ति को दोहराइए। केवल इसी नाक से सांस लेनी है और इसी से छोड़नी है, इधर अभी कोई काम नहीं है। जब तुम्हारा कुछ ही समय में देखोगे कि चंद्र स्वर मजबूत हो गया है। पहले जो इधर से सांस तेजी से आ रही थी वो अब दूसरी तरफ से तेजी से आने लगी है। तो समझ लो कि अब तुम्हारा मन एकाग्र होने लगा। अब क्या करना है? अब प्राणायाम करिए। प्राणायाम का प्रकार होता है पूरक, कुंभक और रेचक। ये दो उंगली देखो, छोटी उंगली और इसके बगल की अनामिका, इन दोनों उंगलियों से हमने पहले उल्टी नाक को बाईं तरफ से बंद किया। ये ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे करके हमने बंद किया और इधर से श्वास खींची धीरे धीरे। उस समय अपने गुरु मंत्र का या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का जाप मन ही मन में करते रहे।
ज्यादा अच्छा हो कि आप अपना ध्यान दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लें। बहुत अच्छा होगा, कुछ समय में ये भी आ जाएगा, लेकिन प्रारंभ में केवल आप नाम जपिए और जैसे सांस खींची, जितनी सांस हम खींच सकते हमने ले ली, तब अंगूठे की सहायता से इसको बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया तो ये श्वास तुम्हारे पेट में भर जाएगा, पेट फूलेगा ऐसे करके। तो पेट को फूलने नहीं देना है, अपितु पेट को दबाना है अंदर की तरफ। तो वो जो वायु है, वह जो श्वास है, पेट की जगह हमारे फेफड़ों में आएगा, तो उससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, उस व्यक्ति को जीवन में टीबी की बीमारी नहीं होगी, श्वास संबंधी कोई रोग नहीं होगा। आगे बताया, जितनी देर आराम से उसे रोक सकते हैं रोकिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और फिर जब ऐसा लगे कि अब नहीं रोक सकता, तब दूसरी तरफ से उसे छोड़ दीजिए, सांस को धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे छोड़िए। और फिर इधर से फिर खींचिए, फिर रोकिए और इधर से फिर छोड़ दीजिए, फिर इधर से खींचिए, रोकिए और फिर इधर से छोड़ दीजिए। बस प्रारंभ में तुम 3 मिनट शुरू करो, कल से केवल 3 मिनट करेंगे हम सुबह, और धीरे धीरे ये अपने आप समय बढ़ता चला जाएगा, 5 मिनट, 7 मिनट। और यदि इसको तुमने नियम से 1 वर्ष भी कर लिया ना, तो जिस पेज को एक बार देख लोगे ना, पूरा दिमाग में छप जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी तुम्हारी स्मरण शक्ति मजबूत हो जाएगी। तो मेरे बंधुओं, इस प्रकार हम प्राणायाम करें, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम करें, और तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करें। बोलो जय सिया राम। आगे की जो विधि है, भगवान की मानस पूजा है, ध्यान की विधि है, और भी बड़े दिव्य चरित्र हैं, वो अब कल आपको आकर के सुनाएंगे। बोलो जय सिया राम।